साथियों, जनपद आगरा में उप कृषि निदेशक कार्यालय पर ये आपका 5 दिवसीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती का जो प्रशिक्षण हुआ है। यदि इस प्रशिक्षण में आपको बेसिक रूप से बताया गया है कि माननीय आपके जो सुभाष पालेकर साहब हैं उनके सिद्धांत के अनुरूप जो है खेती के 4 पाए, इसके प्राकृतिक खेती के 4 पाए हैं, जिसमें बीजामृत, जीवामृत, संजीवामृत, वापुसा, आच्छादन। आज में आपको जो है जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है जीवामृत। साथियों, जीवामृत में ऐसी क्या करिश्माएं जिसमें हमें जो है 1 ग्राम भी उर्वरक प्रयोग नहीं करते, उसके बावजूद भी है ना उर्वरक के उत्पादन जो बम्पर होता है, ये एक राज है। इस जीवामृत को आप बनाने का बेहतर तरीका आप सीख लीजिए। तो मैं जो अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया ध्यान से देखें कि जीवामृत आपका ये कैसे बनता है। इसके लिए मित्रों हमें जो है जैसे जीवामृत बनाना है तो इसके लिए बेसिक आइटम, सबसे पहले ये हमारा ड्रम, 200 लीटर पानी, देसी गाय का गोबर कितना 10 किलो, गौमूत्र कितना 10 किलो 10 लीटर, ठीक है। पानी लगभग 200 लीटर, ये ड्रम हमारा 200 लीटर से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा अगला आइटम जो है हमारा ये बेसन या दाल का आटा, ये मात्रा 1.5 किलो। अगला आइटम जो है ये हमारा गुड़ है, इसकी मात्रा 1.5 किलो। और ये हमारे जंगल, बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी जहाँ कोई कीटनाशक प्रयोग नहीं किया गया है उसकी मात्रा 1-2 मुट्ठी यानी 200 ग्राम के करीब, ये हमारी वो मिट्टी है। और साथियों ये हमारी जूट की बोरी है, इसका भी प्रयोग होगा, मैं आपको समझाऊंगा इसकी कहाँ कैसे जरूरत पड़ती है। और ये हमारा जो है ये बांस की लकड़ी है जो लगभग इस ड्राम से 1-2 फुट ऊंची होनी चाहिए। अब इसकी प्रयोग की विधि, सबसे पहले जो हम क्या करते हैं कि ये हमारा गाय का गोबर, ये 10 किलो गोबर जो है ये थोड़ा आ करके इसको जो है इस ड्रम में डालें। गोबर को पहले गोबर को ये जो है भैया जो है गोबर को ये 10 किलो देसी गाय का गोबर है, इसको जो है इस ड्रम में थोड़ा सा जल्दी करें क्योंकि समय इसको इसमें डालना है। पूरा डाल दो, पूरा ये 10 किलो नपा हुआ बाल्टी दो दो उसमें पूरा जो है ये पूरा दी के कैमरा रख करके ये जो है इसमें आराम से छीट नहीं पड़े। तो ये जो है धन्यवाद, ये जो है 10 किलो। इसके बाद हमने जो है 10 किलो गोबर के बाद अब अगला जो ये गौमूत्र इसको डालें, थोड़ा सा दिखाते हुए इधर। हाँ, ये जो है 10 लीटर गौमूत्र इसमें डल गया, पहले से थोड़ा पानी भरा हुआ है। 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर गौमूत्र, ये भी गौमूत्र थोड़ा कम पड़ रहा था, इसमें 9 किलो ये डाल दो फटाफट। चलो ये गौमूत्र डल रहा है। इसके साथ साथ फिर हमें जो है अगला स्टेप क्या है कि जैसे हमारा गुड़ और बेसन, इन चीज़ों को और मिट्टी, अब जो है ये छोड़ दीजिए बस हटा दीजिए। ये जो है हमारे बेसन को हमने 1.5 किलो बेसन को घोल करके इस बेसन को डालिए, थोड़ा जल्दी हो, डालते रहिए देखिए ये हमारा बेसन जो है ये 1.5 किलो घोल करके इसमें डाल दिया। ये जो है उसके बाद अगला स्टेप है हमारा ये इसका गुड़ का शरबत, 1.5 किलो गुड़ का ये शरबत जो है इसको ये हमारा डल गया। इसके बाद हमारे जंगल की मिट्टी जो है ये मिट्टी जो है 200 ग्राम, ये भी इसमें अच्छी तरह से ये हमने ऐसे करके डाल दी। अब इसको जो है भैया थोड़ा सा इसको मिला दीजिए, इसको अच्छी तरह से डंडी नहीं, थोड़ा हाथ से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको बहुत अच्छी तरह से इतने सामान इसको मिला दिया। मिलाने के बाद इसको जो है पानी थोड़ा खड़ा होकर डाल दीजिए। ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद आराम से अब ये जो है हमारा इसको शेष हमने पानी से लिया, भरने के बाद हाथ धुलवा दीजिए। अब जो है हमने क्या काम करना है
कई अच्छी तरह मिक्स हो गए। इसको जो हमें कहाँ रखना है, ये थोड़ा सा इशू है। इसको मित्रों जो है रखना कहाँ है, इसको छायादार जगह हो या फिर किसी तरीके से ठंडी जगह, जैसे कमरे में प्रॉपर हवादार हो, जहाँ हवा आती रहे, ऐसी जगह पर हमने इसको रख दिया। अब ये हमारा इसको काट की बोरी से इसको रखा, इसको ढका, थोड़ा सा ढका हुआ दिखाइए, ढका, इसको ढक दिया। पानी थोड़ा कम है तो पानी और भी थोड़ा, हाँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए ये जो है अब टाट की बोरी से, चलिए अब इसके मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि ये जैसे मान लीजिए अगर हमारा सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में बैक्टीरिया थोड़ा टाइम लेते हैं और लगभग 1 हफ्ते में ये अपना पूरा काम करता है। यदि ये गर्मी का मौसम है तो 4-5 दिन में ये अपनी प्रक्रिया पूरी करते हैं। हमें करना क्या है, हमें जो है सुबह शाम इसको जो है, ये जो है ये डंडा है, इस डंडे से कढ़ी की सुई की दिशा में, कढ़ी की सुई की दिशा में इस तरह ये जो है हमें 5 से 10 मिनट तक सुबह और 5 से 10 मिनट शाम को। अब आपके विषय आ रहा होगा इसको जो है कढ़ी की सुई की दिशा में क्यों घुमाते हैं। इसको इसलिए घुमाते हैं चूंकि बैक्टीरिया जो है नीचे से ये ऊपर जो है आए। यदि हमने किसी तरीके से इसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो बैक्टीरिया ऊपर से नीचे पहुंच जाते हैं। एक बात इसमें आपका प्रश्न ये भी होगा कि साहब आपने गोबर और ये आपका मूत्र क्यों लिया है, इसमें आप जानते हैं असंख्य जीवाणु है, हमने आपको ट्रेनिंग में बताया है। आपका प्रश्न ये होगा कि हमें जो है इसमें आपका बेसन और गुड़ क्यों लिया है। ये इसलिए लिया है क्योंकि जीवाणुओं को मतलब भोजन है, इस भोजन को लेकर के जीवाणु जो है अपार संख्या में बढ़ते रहते हैं। तो साथियों इस तरह हमने जो है अब जूट की बोरी हम जैसे ढकते हैं उसका क्यों प्रयोग करते हैं, कारण इसका ये है क्योंकि जूट की बोरी में से प्रॉपर एरेशन या सूक्ष्म जीवों को प्रॉपर एरेशन मिलती रहे। आपने ये प्रश्न होगा कि हमें इसको छायादार जगह में और ठंडी जगह में क्यों रखते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया किसी तरीके से अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाए, बैठ जाओ आराम से। अब साथियों ये हमारा जो है जैसे मैंने अवधि बताई उतने में ये हमारा तैयार हो गया। अब बात आएगी कि हमें इसके प्रयोग की विधि क्या है। इसके प्रयोग की विधि मित्रों जो है बहुत सिंपल है। आप जो है 1 एकड़ में ये 200 लीटर सामान है, इसको जो है चाहे तो सिंचाई जल के साथ या फिर आप जो है किसी तरीके से सिंचाई जल नहीं है तो आप स्प्रे भी इसका कर सकते हैं। ये लगभग कैलकुलेशन इसकी की जाए तो ये 1 हफ्ते में 32 पे 14 जीरो रखी जाती हैं, यानी इतने संख्या में जीवाणु बढ़ गए और हमारे खेत में पहुंच करके ये अपना काम करते हैं। मित्रों याद करने की बात यह है कि एक गाय एक दिन में लगभग 8 से 10 किलो गोबर 8 से 10 लीटर देती है। तो इसको जो है आप 4 से ड्रम ऐसे रखिए और उनमें प्रतिदिन आप रोटेशन से तैयार करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेत में जाएगा उतना ही ये किसान के लिए फसल के लिए बहुमूल्य है। मैंने आपको जीवामृत बनाने की पूरी विधि बताई। यदि आपको इसमें कहीं कोई शंका हो, कहीं कोई क्वेरी हो, कहीं कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा धन्यवाद साथी।